नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका परिषद सरधना के कर्मचारी लगातार तीसरे ही दिन धरने पर बैठ रहे हैं। मामला अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच का है। महिला कर्मचारी शिवानी शर्मा ने अधिशासी अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके जवाब में अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने किसी तरह की अभद्रता नहीं की, बल्कि बिना बताए कार्यालय से अनुपस्थित होने पर एक दिन का वेतन काटने पर जवाब मांगा, जिसका जवाब कर्मचारी ना दे पाए और धरने पर बैठ गए, जिसके बीच में उप जिलाधिकारी एवं चेयरमैन सरधना ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात करी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई, जिसके जवाब में 10 ठेके कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह नए कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। अधिशासी अधिकारी अमिता अरुण ने पब्लिक एशिया से बात करते हुए क्या कहा। ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद आरोप हैं। इन सबको मालूम है कि मैडम को सिर्फ काम चाहिए और काम करने के लिए ऑफिस में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के और बिना अनुशासन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में अगर प्लानिंग नहीं है, सिस्टम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उसका मतलब ऑफिस नहीं चल पाएगा। और वर्तमान में जिस समय में कोविड के अंतर्गत इतनी समस्याएं चल रही हैं, सफाई कर्मचारी बेचारा लगातार लगा हुआ है, और ऐसे समय अगर मेरी ये अपेक्षा है कि आप भी उन लोगों की तरह से प्रत्येक दिन ऑफिस आइए, तो उसमें मैंने गलत क्या कह दिया? मेरे लिए सभी कर्मचारी निष्पक्ष है, चाहे वो मेरा नाले में उतरने वाला सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेरा एसी में बैठने वाला अकाउंटेंट हो, मेरे लिए सब बराबर है। नियम सबके लिए बराबर है। अगर वो छुट्टी लेंगे तो आप छुट्टी लीजिए, वो काम पर हैं तो आप भी काम पर रहिए। तो ये मे भी इनकी कोई प्लानिंग हो कि मतलब, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए बात करनी चाहिए थी। बिना बात करे ज़बरदस्ती धरने पर बैठ जाना, अनर्गल आरोप लगाना, ये गलत है। ये डेफिनेटली इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। जो उसने आरोप लगाया कि मैडम ने धक्का दिया, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैडम ने ये बोला, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उससे सिर्फ मैंने अपना एक शासकीय कार्य था, वसूली के बारे में पूछा था, और वो मेरे प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। वसूली कम होगी तो ऑब्वियसली मैं पूछूंगी कि भाई वसूली कम क्यों हो रही है। 13% वसूली, मात्र 13% वसूली में हम कैसे तो अपने कार्यालय के खर्चे निकालेंगे, कैसे हम सारा काम करेंगे। सरकार जो हमें वेतन देती है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है उसके प्रति? आप अपने पद के प्रति तो कम से कम कर्तव्य आपका पूरा होना चाहिए। तो ये सब छूट के आधार पर चल रहा है सभी। मैम, अगर कर्मचारी लगातार धरना देते रहे तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, विधिक कार्रवाई करने के लिए तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं कि नगरपालिका ठीक है, सब रहते हैं और एक डिपार्टमेंट है, एक परिवार की तरह से हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगी कि कर्मचारी इसमें समझदारी से काम लेकर, क्योंकि सभी कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम कर रहे हैं। इन सबको मालूम है कि नगरपालिका एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का विभाग होता है और इसमें स्ट्राइक पर कोई भी कर्मचारी नहीं जा सकता। वैसे भी आगामी 6 महीने के लिए स्ट्राइक निषिद्ध कर दी गई है ना। तो उसमें मतलब मुझे ये फोर्स ना करें कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूं। समझदार कर्मचारी की तरह से चुपचाप इन्हें अपने काम पर आ जाना चाहिए। एक नोटिस मैं चस्पा कर चुकी हूँ, सेकेंड नोटिस मैंने इन्हें दे दिया है, और मुझे उम्मीद है तीसरे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एफआईआर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी मैं 10 आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों की सेवाएं मैंने समाप्त कर दी हैं और 10 के खिलाफ अभी एफआईआर करवाने जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग अभी भी कार्यालय में घूम रहे हैं। जो 10 कर्मचारी आपने बताइए, उनके लिए उनकी जगह किस तरीके से करेंगे? उनको मैंने उमेर एंटरप्राइजेस को एक नोटिस उसी दिन दे दिया था कि आप तत्काल नए कर्मचारी उपलब्ध कराइए, तो उन्होंने ये उपलब्ध भी करा दिए हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं फैसल, और 2 पीछे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय आ जाती हैं तो हम इनके कार्य का अपना एक बता देंगे कि इनको क्या क्या कार्य करना है। और जो इन्होंने अपने कमरे से जो इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, उसके लिए मैंने बीएसएनएल में अपना फ़ोन कर दिया, वो भी आके नया कनेक्शन दे देंगे। शो मस्ट गो ऑन, और शो कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। मेरा काम चल रहा है। इसमें क्या कहेंगे मैम? कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है मैडम की पूरी। आप खुद भी देख रहे हैं क्या तानाशाही चल रही है। मैं खुद बैठ के अपने काम कर रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मैंने अपने हाथ से एक लेटर टाइप कर लिया, लिख लिया, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तानाशाही काम करना अगर तानाशाही है तो फिर इनकी गलत व्याख्या है। काम करना अच्छा लगता है और करना चाहिए। आप जितनी तनख्वाह महीने की लेते हैं, आपको कम से कम उतना काम करना चाहिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।